हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज सवर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन स्पिनर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, डॉज कॉइन के बाद में ऐसा लग रहा है मीम कॉइन्स की होड़ लग गई है और बहुत सारे लोग शिबा इनू के बाद में, डॉज के बाद में हमसे मीम कॉइन्स के लिए हमसे काफ़ी पूछा गया कि सर क्या लगता है, खास करके केट हो, केलॉन, अकीता, कोसी। और दोस्तों साथ साथ बात करेंगे डॉज कॉइन को, कहाँ इसको सपोर्ट है और आपको क्या करना चाहिए। शिबा कॉइन के बारे में भी थोड़ी डिटेल देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनकी इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है। यहाँ कहाँ एग्जिट करना चाहिए, क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, वो आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे और पूरी डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को सबसे पहले ही, और शेयर करिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। हम लगातार जो भी वीडियोज़ होती हैं वो बनाते रहते हैं, लिस्ट शेयर करते रहते हैं, रेगुलेशन से रिलेटेड बात करते रहते हैं, तो उससे आप कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। ट्विटर, टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कई बार वीडियोस में कई चीज़ें मिस हो जाती हैं जो हम ट्विटर और टेलीग्राम पे आपको बताते रहते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं और चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉज और शिबा कॉइन की, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। अगर मैं डॉज कॉइन की बात करूं, इलॉन मस्क ने 11 मई को जो है एक वोटिंग कराई थी, जिसके अंदर 78% लोगों ने कहा था, ऑलमोस्ट 40 लाख लोगों ने वोट किया कि भैया टेस्ला को एक्सेप्ट करना चाहिए। और वहीं 10 घंटे पहले की बात करें तो इलॉन मस्क का आप कमाल देख चुके हैं, और इसकी वजह से हमने बिटकॉइन और पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पैनिक देखा। अगर हम बात करें सिर्फ इलॉन मस्क की हाइप की वजह से बच्चा बच्चा जानने लगा था, खासकर यूएसए के अंदर, और इसी को हमने देखा कि ये 4th रैंक तक पहुंच गया था। लेकिन अब दोबारा से ये 6 रैंक पे चल रहा है। लेकिन अगर टेक्निकली बात करते हैं तो क्या लगता है टेक्निकली, दोस्तों हमने आपको ये भी बताया था कि 0 पॉइंट, अगर मैं $4 की बात करता हूँ, वो एक सपोर्ट है ले, और उसके बाद है 0.033। आप देख सकते हो आज ये यहाँ पे आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। अगर ये यहाँ नहीं टिकता है तो फिर ये $0.25 पे हमें आने वाले टाइम के अंदर दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है तो ये एक मीम कॉइन ही। जब इमोशनलेस हो के जो है इलॉन मस्क अगर बिटकॉइन को छोड़ सकते हैं, तो मज़े मज़े में ये डॉज कॉइन के लिए भी ऐसी कोई बात कर दे इन फ्यूचर तो कह नहीं सकते। शिबा कॉइन की बात भी करें, उसके अंदर भी हमने आपको वार्निंग दी थी कि अगर आप 3200 जो है इसके हिसाब से ले रहे हो तो मत लीजिएगा, इसको मौका मिलेगा आपको 1800 के आसपास। लेकिन मुझे नहीं लगता इसके पीछे भी कोई बैकग्राउंड है। बाइनेंस ने या बड़े बड़े एक्सचेंजेस ने इसको लिस्ट कर दिया, सिर्फ इसी वजह से इसकी हाइप बन गई, अदरवाइज़ इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था। और ये भी हमने अपनी एक वीडियो में कवर किया था, और इसके अंदर हमने आपको बताया भी था कि उनका कहना है, जो शिबा कॉइन की जो जिन्होंने बनाया है, उनका कहना है कि भैया हमने 50% जो लिक्विडिटी है 50% वो यूनिस्वैप पे लॉक कर दी है, और 50% उन्होंने जो है वटैलिक ब्रूटिन को ट्रांसफ़र कर दी थी। और वो जो वटैलिक ब्रूटिन को उन्होंने ट्रांसफ़र करी थी, आपको देख सकते हो उन्होंने उसका क्या किया। तो इसकी वजह से ये सारा कुछ पैनिक हमें मार्केट में देखना को मिला। और आप देख सकते हो एकदम से, अगर ये एक्सचेंज पे ना होता बाइनेंस पे, तो शायद या हुआबी पे या बड़े एक्सचेंजेस पे, तो शायद इसका असर और बुरा हो सकता था। तो एक्चुअल में आप सबको समझना है कि आज की अगर सिचुएशन की बात करें तो मार्केट पूरी पैनिक के अंदर है। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 11.5% तक टूटा हुआ है, और सारे ऑल्ट कॉइन्स की भी बात करें वो यूएसडी की फॉर्म में काफ़ी टूटे हुए हैं। और मीम कॉइन्स की बात करें तो उनकी हालत थोड़ी खस्ता है। उसका रीज़न आपको समझना पड़ेगा। लेकिन पूरी मार्केट क्यों क्रैश करी, आपको बता दें कि बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगा अब टेस्ला, और उनका कहना है, हवाला दिया गया है जो एनवायरनमेंट का। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, इस बारे में पूरी डिटेल में बताया हुआ है हमने। आज ऑलरेडी वीडियो बना दी थी सुबह कि क्या ये कमाने का मौका है और कहाँ सपोर्ट है, कहाँ ईथर है, कहाँ आप एंट्री ले सकते हो BNB XRP के अंदर। अगर वो वीडियो नहीं देखी है उसको भी देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जाके, ताकि आपको सारी डिटेल मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज एक्चुअल में मीम कॉइन्स के अंदर
हुआ क्या, आपको ये समझना पड़ेगा कि मीम कॉइन्स के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो कल रात को अगर मैं बात करूँ, विटालिक ब्रूटिन जो है, जो कि इथीरियम के फाउंडर हैं, उन्होंने जो मीम कॉइन्स हैं, जो जो इनके ऑनर्स होते हैं तो वो उन्होंने ट्रांसफ़र करते हैं उनके वॉलेट के अंदर, अकीता, एलॉन और शीबा कॉइन की बात करें तो वो उन्होंने डंप कर दिए। और शीबा कॉइन की तो बात करें तो इंडियन कोविड क्रिप्टो फंड के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट 1 बिलियन वर्थ के जो है डोनेट कर दिए, ऐसा सुनने में आ रहा है, और 500 ईथर डोनेट कर दिए। और एक अच्छी बात भी है, लेकिन इसकी वजह से मार्केट में पैनिक आया। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट रीज़न बोला जा रहा है मार्केट में पैनिक का, वो ये बोला जा रहा है कि यूनिस्वैप पे बहुत सारी हलचल हुई। कल रात को उन्होंने जो है V2 वर्जन से अपनी लिक्विडिटी हटा के V3 में डाल दी, लेकिन उसकी वजह से हमने पूरी की पूरी मार्केट में पैनिक देखा, और शुरुआत पैनिक की मार्केट में वहीं से हो गई थी। और जब ऐसी चीज़ होती है, हम सबको पता है कहीं ना कहीं ये जो डंप किया है तो ये सिग्नल दे रहे थे कि भैया इन कॉइन से दूर रहो। और अगर आप देखोगे आज की डेट में टॉप लूज़र की बात करते हैं, जो मीम कॉइन्स है खासकर, वो सारे जो है 100% से लेके 50% डाउन है। और अगर मैं बहुत सारे कॉइन्स की बात करूं तो वो तो ज़ीरो ही हो गए हैं, उनके अंदर कोई लिक्विडिटी नहीं रही। तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मीम कॉइन्स होते हैं, इनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता, इनके पीछे कोई टीम नहीं होती है। ये सिर्फ फ़न के लिए बनाए गए थे। लेकिन लोगों को क्या लगता है, डॉज कॉइन चल गया, किस्मत चेंज हो गई लोगों की, उसके पीछे इलॉन मस्क का हाथ था। शीबा कॉइन के लिए इलॉन मस्क ने शीबा पप का एक ट्वीट किया था, लोगों को लगा कि शीबा कॉइन के लिए वो भी जो है आने वाले टाइम में बात कर सकते हैं, उसको पंप कर दिया। तो लोगों को क्या लगा कि ये सारे कॉइन्स हों, वो सब जो है कहीं ना कहीं ट्रेंड में आ रहे हैं। और ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड की बात आती है, जैसे NFT का एक ट्रेंड आया, DeFi का एक ट्रेंड आया, तो लोगों को लगा मीम कॉइन्स का भी अभी ट्रेंड चल रहा है, इसमें कमा लो। इसमें कमाते कौन है, जो शुरुआत के लोग होते हैं वो कमा जाते हैं। लेकिन जो लोग हाइप पे फंसते हैं, क्या है एलॉन के अंदर बात करें, या आपका पिकाचू के अंदर बात करें, या आपका कोसी इनू के अंदर, शुरुआत वाले तो कमा गए होंगे, लेकिन जो आज की डेट में इसके अंदर फंसे हुए हैं वो हमेशा फंसे रहेंगे। क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर प्रोजेक्ट अच्छा ना हो, बैकग्राउंड उसका ना हो, जैसे इथीरियम हो गया, बाइनेंस हो गया, बिटकॉइन हो गया, तो वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सके। क्योंकि DeFi के प्रोजेक्ट्स भी आपने देखा होगा लगातार आते थे और उनकी हालत क्या हुई। ऐसे ही NFT के कई प्रोजेक्ट पिछले 3 महीने में आए, उनकी हालत क्या हो गई, आज की डेट में उनका प्राइस क्या है, आप सबको समझना है। अगर शौकिया तौर पे किस्मत चेंज करने के लिए कुछ करना चाहते थे तो मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि 5, 10, 20, $25 आप लगा लो कि इसके अंदर अगर आपकी किस्मत चमक गई तो चमक गई, नहीं तो अगर नुकसान हो तो कोई ख़ास फ़र्क आपकी सेहत पे ना पड़े। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भैया ये हमारी किस्मत चेंज कर देंगे, और वो किस्मत चेंज की वजह से वो कई ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और इस हाइप के अंदर फंस जाते हैं। अगर कोई बेस होता प्रोजेक्ट का तो शायद आप कुछ कमा भी पाते, या लॉन्ग टर्म में देर सवेर जो है निकल जाते। लेकिन जो कम्युनिटी ड्रिवन कॉइन्स हैं, जिनका कोई कॉइन्स का बेस नहीं है, उनके पीछे जब कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, तो आप क्या समझ सकते हो कि क्या हो सकता है उन कॉइन्स के साथ में। उन कॉइन्स का कभी भी कुछ नहीं होगा। और इसी वजह से आप देखोगे ज़्यादातर को जो कॉइन्स हैं वो डॉज कॉइन के बाद हाइप बनी और उसके बाद में ऐसे डंप कर गए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर फ़न के लिए, ये एक जुआ है, अगर ये खासकर ये मीम कॉइन्स की बात करें, फ़न के लिए अगर आप लेना चाह रहे थे तो ले सकते थे 5, 10, $20। लेकिन हम उस तब भी आपको बोल रहे थे बहुत रिस्की है। तो ऐसे कॉइन्स से बच के रहोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। लेकिन हमारी सलाह है, ऐसे प्रोजेक्ट से, ऐसे कॉइन से आपको हमेशा बच के और दूर रहना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए इन कॉइन्स के अंदर, और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।